जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूं आदि पर्व की कहानियां जो कि महाभारत से ली गई हैं। आदि पर्व की शुरुआत हमने सर्वों की जन्म और गरुड़ देवता के जन्म से की थी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सर्पों ने भगवान गरुड़ से अमृत की मांग करी थी, उनको और उनकी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए। अब इस पर गरुड़ देवता का क्या फैसला होता है और वो क्या अमृत लेके आते हैं या नहीं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाले मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं और जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। लाइक एंड शेयर इसलिए करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। और कमेंट करके अपने फीडबैक को बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अमृत के लिए गरुड़ भगवान की यात्रा और अमृत को ले आने की कथा। तो सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा कि हे माँ, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहां जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या। तब विनिता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत लेके आओ। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण भी रहते हैं, तो किसी ब्राह्मण का वध नहीं करना। तब गरुड़ जी माता जी की आज्ञा लेके उस द्वीप के लिए निकल लिए और वहां पे जाकर उन्होंने निषादों को खाया। गलती से एक ब्राह्मण भी उनके मुंह में आ गया था, जिससे उनका तालू जो था वो जलने लगा। इस कारण वो वहां पे बाकी सारे लोगों को खाना छोड़ के अपने पिता कश्यप ऋषि के पास निकल गए। तब कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो? तुम्हारी माता सही तो हैं? तो भगवान ने कहा कि मेरी माता सकुशल हैं, हम भी आनंद हैं, लेकिन भोजन का हमेशा दुख रहता है। मुझे कुछ खाने को नहीं मिल पाता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूं। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु मेरा पेट अभी भी भरा नहीं है। अब आप कोई खाने की वस्तु बताएं जिससे मैं खाकर अपना पेट भर सकूं और अमृत ला सकूं। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पे ही एक विश्वविख्यात सरोवर है, जहां पे एक हाथी और एक कछुआ रहते हैं। तुम उन दोनों को खा के अपनी भूख को शांत कर सकते हो। ये जो हाथी और कछुआ हैं, ये पूर्व जन्म में एक दूसरे के भाई हुआ करते थे। अब मैं इनकी भी कहानी तुमको बता देता हूं कि ये दोनों हाथी और कछुआ के रूप को कैसे प्राप्त हुए। विभावसु नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे और उनका एक छोटा भाई बहुत बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम था सुप्रतीक। सुप्रतीक हमेशा धन के लोभ में आकर अपने बड़े भाई से लड़ाई करता रहता था और बंटवारे की मांग करता था। तब विभावसु ने अपने भाई से कहा कि धर्म के मोह के कारण ये लोग उसका बंटवारा करते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोस्त दिखाकर वैरभाव बढ़ा देते हैं। इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। तब सुप्रतीक ने कहा कि मैं हाथी तो हो जाऊंगा, पर तुम भी कछुआ हो जाओगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को साथ देकर हाथी और कछुआ हो गए। हाथी जो है वो 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। ये दोनों मतवाले एक दूसरे के प्राण के लिए अभी भी आतुर रहते हैं, अभी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत लेकर आओ। कश्यप जी की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने अपने नाखूनों से हाथी को और कछुए को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गए। जब वो उड़ रहे थे तो
वह उड़ते उड़ते अलम तीर्थ में जा पहुंचे। वहां स्वर्णगिरी पर्वत पे बहुत से देव वृक्ष लहरा रहे थे। गरुड़ को देखते ही इस कदर वह कांपने लगे कि मानो उन पे कोई आहत करने वाला हो। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को इतनी तेजी से उड़ते हुए देखकर और उनसे कारण जाना। गरुड़ जी ने अपना वृतांत जब बताया तब उस वट वृक्ष ने कहा कि आप मेरी टहनी पे आकर बैठ जाओ और यहाँ पे बैठ के आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हो। जैसे ही गरुड़ देव उस टहनी पे बैठते हैं, उस टहनी टूट गई। अब वहां पे बहुत से सारे ऋषि जो थे वो वहां पे तपस्या कर रहे थे। जब गरुड़ जी ने यह देखा कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं उनका तपस्या भंग करने वाला हूँ, तो वो बिना कुछ बोले उस वट वृक्ष के साथ उड़ गए और उड़ते रहे, लेकिन उनको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली कि जहां पे वो जाके अपना भोजन कर सकें। वो उड़ते उड़ते फिर से कश्यप ऋषि जी के पास चले गए और उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरा पेट भी भर जाए और इन ऋषियों को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तब कश्यप जी ने उन ऋषियों से प्रार्थना करी कि गरुड़ इस काम के लिए जा रहा है और उसे खाने की बहुत आवश्यकता है, तो आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए। तब ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया और वहां से उतर के हिमालय पर चले गए। अब गरुड़ इन दोनों को खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ चले। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात होने लगा। देवराज इंद्र जी बृहस्पति जी से पूछे कि हे गुरु, यह का एक बहुत से उत्पात क्यों होने लग गए हैं, कोई ऐसा शत्रु तो नहीं लगता। तब बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वालखिल्य के तपोबल से विनीतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है। यह आकाश में स्वच्छंद विचरता है तथा इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर इंद्र ने अपने सारे रक्षकों से बोला कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो तुम लोग सचेत रहो और वह बल पूर्वक यहाँ से अमृत ना ले जाने पाए। उधर इंद्र की सेना अमृत की रक्षा के लिए लग गई और इधर गरुड़ देवता वहां पे पहुंचे। उनकी सेना में और गरुड़ देवता में पूरा घमासान युद्ध हुआ। चारों दिशाएं एकदम युद्ध से ओतप्रोत हो गई थी। हाहाकार मच गया। गरुड़ देवता इतने बलवान थे कि उनके सामने इंद्र की सेना टिक ना सकी। उसके बाद जब वो अंदर घुसते हैं जहां पे इंद्र ने अमृत को रखा हुआ था, जब वहां पे वो घुसे तो वहां पे एक गोल गोल सा चक्र घूम रहा था जिसके अंदर अमृत रखा हुआ था और उसके अंदर घुसना नामुमकिन था। लेकिन उस समय गरुड़ देवता ने अपने रूप को इतना सूक्ष्म कर लिया कि वो उसके अंदर आसानी से घुस गए। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि दो नाग जो थे वो उस अमृत की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ देवता देखते ही उन्हीं नागों की वजह से यहाँ पे आए थे, आग बबूला हो गए और उन्होंने ऐसी हवा की ऐसी झोंक मारी कि उन दोनों की आंखें बंद हो गई और फिर उन्होंने अपने चोंच से उन दोनों नागों को मार डाला और वहां से अमृत लेकर उड़ गए। जब वहां से वो अमृत लेके उड़े, इंद्र काफी परेशान हो गए। रास्ते में भगवान विष्णु से उनकी मुलाकात होती है। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि हे गरुड़, आपके इतने बड़े पराक्रम को देख के मैं जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो। तब गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, मैं पर्वत, वन, सारे जीव जंतु को लेकर एक साथ उड़ सकता हूं, वो भी अपने पंखों पे रख के, और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब भगवान ने उनसे कहा कि हे गरुड़, मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है तुम्हारे। यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। जब उनसे विष्णु भगवान मिले तब उन्होंने कहा कि हे गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम में अमृत पीने की इच्छा नहीं है, तुम किसी दूसरे काम से इसको लेके जा रहे हो, तो मैं तुमको एक वर देना चाह रहा हूँ, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रख लीजिए और दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर और अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान से आशीर्वाद मिलने के बाद गरुड़ ने कहा कि मैं आपको भी वर देना चाहता हूँ।
आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरे वाहन हो जाओ। गरुड़ ने कहा ऐसा ही होगा, और उसी दिन से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हो गए। इतना कहकर वो अमृत लेके उड़ गए। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चला दिया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा कि हे इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। और यह कहकर गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। इसके बाद क्या होता है, इंद्र अब क्या कर सकते थे? तो उन्होंने कहा हे पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, और साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मित्रता को भी मैं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बल का बखान आपसे नहीं कर सकता, और रही बात मित्रता की, तो हम मित्रता कर सकते हैं। तब इंद्र ने कहा आपकी बात 16 आने सत्य है। अब आप मेरी घनिष्ठ मित्रता को स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो यह मुझे दे दिए। आप यह ले जाकर किसी न किसी को ऐसे देंगे जो कि इसे पीकर पूरे इंद्रासन पर, पूरे स्वर्ग लोक पे आतंक मचा देंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं यह किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने माता को दासत्व से मुक्त कराना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इसे जहां भी ले जाकर रखता हूं, आप वहां से उठा ले आइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा गरुड़, मुझे मुहमांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का कारण स्मरण हो आया। तब उन्होंने वर मांगा। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, और वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूं। तुम सब जाओ, स्नान ध्यान करके पवित्र होकर आओ, उसके बाद इसको आराम से पी लेना। अब तुम लोग मेरी माता को दासीपन से मुक्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। इस पर नागों ने कहा कि आज से आपकी माता और आप दोनों दासी बनने से मुक्त हो गए हैं। अब जैसे ही गरुड़ ने वहां पे अमृत रखा, भगवान इंद्र आए और उसको वापस स्वर्ग लेके चले गए। यह देखकर नागों ने मान लिया कि विनीता को जो हमने कपट पूर्वक दासी बनाया था, ये उसी का फल है। फिर यह समझकर कि यह अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है कि इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुश को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनके जीभ के 2-2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माने जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपने माता के साथ रहने लगे, और वे पक्षीराज हुए थे। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ देवता की कहानी और सर्पों के जन्म की कहानी, कि गरुड़ भगवान कितने महापराक्रमी, महाबली थे। अब मैंने पिछले भाग में आपसे जिक्र किया था समुद्र मंथन की, तो मैं आपको अगले भाग में आपको यह बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले भाग में आपसे समुद्र मंथन की बात कही थी, तो अगले भाग में मैं आपके लिए लेके आऊंगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें से क्या क्या निकले, कितने रत्न निकले, कौन कहां ले गया, ये सारी चीजें उसमें निहित होंगी। तो इसको जानने के लिए आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट करके हमको बताएं। जय श्री राधे कृष्णा।